प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक कैपेसिटेंस का जो चैप्टर है वो चला हुआ है। और लास्ट टाइम मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया था। चार्ज का हमें डिस्ट्रीब्यूशन बताना है अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो मैं एक बार एक क्वेश्चन को आपको रिपीट करवा देता हूँ, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मेरे अकॉर्डिंग। मान लो हमारे पास ऐसे अरेंजमेंट गिवन है, 4 पैरेलल प्लेट्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे। ऐसे मान लो हमारे पास 4 पैरेलल प्लेट है और इन दोनों को ऐसे वर्चुअली कनेक्ट किया गया है, ठीक है। और जो बैटरी है, बैटरी को कनेक्ट किया गया है इसके अबाउट और इसके अबाउट। ओके, से V वोल्ट की बैटरी मैंने मान ली। तो इसने पूछा है कि जितने भी ये प्लेट है हमारी 1 2 3 4, इन पे चार्ज कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो मुझे बताना है। तो पहले मुझे ये बताओ, यहाँ पे कितने कैपेसिटर बने हुए हैं, 3 या 4? कितने कैपेसिटर की फॉर्मेशन हो रखी है यहाँ पे? 3। चलो, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि जहां भी आपको ये लगे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताने में मुझे दिक्कत हो रही है, तो हम क्या मान लेते हैं। हम अब देखो, ये बैटरी मान लो V वोल्ट की है, तो इधर तो V चला गया। अगर V इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, तो अगर मैंने पॉजिटिव को V ले लिया तो लोअर को मैं क्या ले लूंगा, 0। और ये क्या आ जाएगा, ये इन दोनों के बीच में कोई ना कोई ड्रॉप है, इसको मैंने X मान लिया। अगर ये X है तो बेटा यहाँ भी ये भी X आ जाएगा, यहाँ पे तो ये भी X आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था मुझे निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था, V, ये मान लो यहाँ पे X ले लेता हूँ और ये मान लो यहाँ पे 0 ले लेता हूँ मैं। फिर मैंने क्या किया था, पहला कैपेसिटर हमारा किसके बीच में है, पहले 2 कैपेसिटर हमारे किसके बीच में है, V और X के बीच में है। ये ले लिए मैंने, V और X के बीच में हमारे 2 कैपेसिटर हैं। और ये फिर एक हमारा X और 0 के बीच में था, ऐसे एंड आइडेंटिकल कैपेसिटर है बेटा। तो कल मैंने आपसे पूछा था ना, बताओ मेरा C इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गया। आपने बोला था टू सर सी किस। बाई थ्री यस बेटा, 2C/3 आया था कल यहाँ तक। ओके, अब हुआ क्या, अब ये जो अननोन पोटेंशियल X है ना, इसको मुझे सोल्व करना पड़ेगा V की टर्म में। इसकी वैल्यू V की टर्म में बतानी है। तो मैंने ये इस डायग्राम को देखो आप, अगर मैं थोड़ा इसको और ढंग से बना के बताना चाहूँ आपको, मान लो एक कैपेसिटर तो ये है मेरे पास, ठीक है। और एक कैपेसिटर ये मैंने नीचे ले लिया, ऐसे ऐसे। और एक कैपेसिटर ये मेरा ये है। तो हमारा ऐसे अरेंजमेंट बनता है 3 कैपेसिटर का। अब एक बात बताओ, ये V था और ये यहाँ पे 0 है, तो इसके अक्रॉस मैंने बैटरी को जोड़ दिया बेटा, ऐसे। ये मैंने बैटरी लगा दी मान लो आपके लिए V वोल्ट की। अगर ये V वोल्ट की बैटरी है, मेरी बात को ध्यान से सुना प्यारे बच्चों, अगर ये V वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पे तो V आ गया, यहाँ पे 0 है। तो अगर इस पे V है तो यहाँ पे भी तो V है ना। और ये वो मेरा कॉमन पॉइंट X वाला था, तो मुझे इसको निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको बताऊं, तो इस पॉइंट के अबाउट देखो बेटा, अगर चार्ज ऐसे जा रहा है ना, तो यहाँ से चार्ज आया, यहाँ से चार्ज आया, इस पॉइंट से होता हुआ वो यहाँ से निकल गया। तो इस वाले पॉइंट के अबाउट देर इज नो अकोमोलेशन ऑफ चार्ज। एक्स वाले पॉइंट के अबाउट चार्ज में कोई भी लॉस नहीं हुआ। इट मीन्स मैं एक्स वाले पॉइंट के अबाउट मैं यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखो, वैसे तो क्या है, चार्ज आ रहा है और जा रहा है। मैंने क्या किया, जब किसी भी अननोन पोटेंशियल को निकालना होता है ना, उसको हम हायर पोटेंशियल लेके चलते हैं। और अब बताओ, इस वाली प्लेट से जो चार्ज निकला और इस वाली प्लेट से जो चार्ज निकला और इस वाली प्लेट पे जो चार्ज आया, बताओ बेटा वो सेम अमाउंट में है। यानी कि चार्ज मैं यहाँ पे कंजर्वेशन यूज कर लूंगा इन 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 प्लेट के अबाउट। तो जब मैंने चार्ज को कंजर्व किया, चार्ज कंजर्वेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो बताओ मुझे, चार्ज कंजर्वेशन के लिए अब इसको मैंने कितना मान लिया, X वोल्ट।
और इनकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी, सभी की सी है। और बताओ इसका बताओ, इस वाले में कितना डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, एक्स माइनस वी, बोलो बेटा। यस सर। एक्स माइनस वी इंटू सी, टोटल चार्ज प्लस, ऐसे इसका आ जाएगा कितना, एक्स एक्स माइनस वी माइनस वी इंटू सी प्लस, यहाँ क्या लिखूं, एक्स माइनस जीरो एक्स इंटू, माइनस जीरो। एक्स माइनस जीरो इंटू सी, और सब का सम किसके इक्वल आ गया, जीरो के, बिकॉज देर इज नो एनी लॉस ऑफ चार्ज, चार्ज इज कंजर्व्ड। अब सी को तो मैंने कॉमन निकाल के जीरो में भेज दिया, तो यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा, यह आ जाएगा 3x इक्वल टू टू वी। तो बताओ बेटा x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, किसके इक्वल आ गया बेटा। 2v/3। अच्छा एक छोटी सी बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सी इक्विवेलेंट किसके इक्वल आई थी, 2c/3। यस सर। तो बताओ टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा, क्यों किसके इक्वल होता है, सी इक्विवेलेंट इंटू वी, बैटरी कितने वोल्ट की है, वी वोल्ट की, तो चार्ज कितना आ जाएगा, 2cv/3, इतना चार्ज फ्लो करेगा। अभी देखो इसको प्रूव भी कर दूंगा मैं आपके सामने। तो बताओ बेटा, अगर ये अननोन पोटेंशियल मेरा कितना आ गया, 2/3 ऑफ वी, तो बताओ भाई इसकी वैल्यू पुट कर दो बेटा यहाँ पे, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2v/3, ये कितना था v, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 2v/3, ये 0 है। 2v/3। बताओ बेटा, अब ये बताओ, ये वाली प्लेट हायर पोटेंशियल पे है कि ये वाला हायर पोटेंशियल पे है, जल्दी बताओ, बोलो बेटा, हायर पे बी कौन है, वाली। v वाली। तो बताओ इनके बीच में डिफरेंस कितना आया, v/3 कितना आ गया बेटा, बोलो ना, कितना आ गया v/3। अब यहाँ पे ये हायर है और ये लोअर है, ये भी डिफरेंस कितना आ गया, जल्दी बोलो बेटा, v/3। अब ये प्लस हो जाएगी और ये माइनस हो जाएगी, ये कितना आ जाएगा 2v/3। कर लोगे ना, कर लोगे ना बेटा, बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। यस सर। अब एक बात, अब देखो मेन बात, जो कल भी ये बात हमारी यहीं पे रह गई थी, अब बताओ, अब इसकी कैपेसिटेंस कितनी है सभी की, सी कैपेसिटेंस है ना, तो बताओ मुझे, अब वोल्टेज कितना है, डिफरेंस कितना है 2v/3, तो चार्ज कितना आ जाएगा, चार्ज क्या होता है, क्या होता है चार्ज, सी इंटू वी होता है ना। अब बताओ सी कितना है, यस सी, सर। वी कितना है, तो बेटा इस वाले बताओ यहाँ पे चार्ज कितना आया, माइनस का 2cv/3। 2c/3। अब यहाँ पे कितना है, बाहर, बाहर कितना है बेटा, बाहर कितना है, जीरो है ना बाहर, तो यस सर। तो बाहर जीरो कब बना, बाहर जीरो कब बनेगा, जब यहाँ से चार्ज कितना गया होगा, यहाँ पे जीरो चार्ज कब बना, जब जब 2cv/3 जा चुका। प्लस 2cv। हाँ अब एक बात बताओ बेटा, 2cv/3 यहाँ से गया, तो यहाँ पे तो कितना पहुंचेगा, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कितना आना चाहिए, टोटल चार्ज तो बेटा कंजर्व होता है ना, बेटा टोटल चार्ज तो कंजर्व होता है ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे भी कितना जाना चाहिए, 2cv/, 3। देखो अभी 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 निकालता हूँ, देखो बताओ, इस वाले कैपेसिटर की बात करता हूँ, बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है v/3, कैपेसिटेंस कितनी है c, तो चार्ज कितना आ गया cv/3 प्लस, बोलो बेटा, इस वाले में भी यस कितना, सर। इस वाले यस में भी सर। कितना, हाँ इस वाले में भी कितना डिफरेंस है v/3, कैपेसिटेंस कितनी है, तो इस वाले में भी कितना आ जाएगा cv/3। अब बताओ बेटा, टोटल चार्ज निकालो इस पूरी प्लेट पे, कितना आ गया बताओ, cv/3 प्लस cv/3 कितना आया, इस वाली प्लेट की बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों में, कितना चार्ज आएगा, देखो ऐड करो दोनों को, कितना आ जाएगा बेटा 2cv/, इस पे कितना है, इस वाली प्लेट पे, ये कोई प्लेट थी, इस पे ऊपर कितना है cv/3, नीचे भी कितना है इसका cv/, तो टोटल कितना आ गया 3। इस पे, टोटल कितना आ गया, 2cv/3। तो देखो ना बेटा इतना ही तो गया था ना इस पे, बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। तो भाई ये था, अब बताओ इनका अलग अलग चार्ज आप बता सकते हो,
CV/3, यहाँ पे कितना आ जाएगा -CV/3, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 0, तो यहाँ पे नीचे 0 आ जाएगा, यहाँ -CV/3 आ जाएगा। निकाल दिया सभी पे चार्ज हमने। बोलो प्यारे बच्चों, कर लोगे ना इसको? Yes. तो बेटा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, और ये चार्ज निकालना होता है हमें प्लेट के अक्रॉस। अच्छा, और बताऊं या एक और करवाना है क्या प्रैक्टिस के लिए? बोलो बेटा, या आगे बढ़ूं? बोलो प्यारे बच्चों, जल्दी बोलो बेटा। एक और कराऊं या आगे बढ़ूं नेक्स्ट फॉर्मेट के लिए? Next format. देखो भाई, चलो बेटा, ये है भाई नेक्स्ट फॉर्मेट के लिए। तो देखो बेटा, क्या दिखाई दे रहा है? पढ़ना एक बार इसको। क्या पूछ रहा है आपसे ये? क्या पूछ रहा है बेटा? क्या निकालना आपको? Charge किसके अबाउट? on each capacitor. ईच कैपेसिटर के अबाउट चार्ज बताना है। पहले डायग्राम को ध्यान से देखो। इसको बोलते हैं बेटा सर्किट थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको प्यारे बच्चों? क्या बोलेंगे इसको? सर्किट थ्योरी के कुछ न्यूमेरिकल हैं बेटा, बड़े ही मजेदार, बड़े ही शानदार हैं। देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। सर्किट थ्योरी के कुछ एग्जाम्पल हैं। अब एक बात बताओ, आप जितने भी कैपेसिटर लग रहे हैं ना, देखो सभी के साथ एक एक बैटरी लगी हुई है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक ऐसा आर्म है जिसमें केवल बैटरी बैटरी लग रही है। देख लो ध्यान से एक बार। देखो, इसमें कैपेसिटर है, इसमें बैटरी लगी हुई है। यहाँ कैपेसिटर, यहाँ बैटरी, यहाँ कैपेसिटर, यहाँ बैटरी। लेकिन इस वाले में देखो ओनली क्या लगी हुई है? बैटरी। तो क्या करोगे? इस वाले के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो बेटा। अब एक बात बताओ, अगर ये 0 है, अगर ये लोअर को 0 मान लो, अगर ये 0, तो ऊपर कितना आ जाएगा बेटा? जल्दी बोलो, कितना आएगा प्यारे बच्चों? 20। बोलो प्यारे बच्चों। और अगर आपने यहाँ पे 0 मान लिया ना, तो आपको इधर भी 0 मानना पड़ेगा, इधर भी 0 मानना पड़ेगा। अब बताओ, अगर ये 0 ले लिया आपने, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आएगा +5। यहाँ पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इधर बताओ, अगर ये 0 ले लिया आपने, तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे ये -10 आ जाएगा बेटा। और अगर ये 20, तो यहाँ पे भी 20 आ जाएगा ये। और ये कितना है? 10, ये 0, तो ये कितना आ जाएगा? ये +10 आ जाएगा। बोलो प्यारे बच्चों, आया क्या समझ में आपको? सर ये -10 कैसे? बेटा इधर देखो ना, क्योंकि ये बैटरी है ना उल्टी लगी हुई है ऐसे। अगर आपने हाइयर को 0 मान लिया ना, तो लोअर कितना आ जाएगा? -10। बोलो बेटा, Yes, sir. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V फाइनल - V इनिशियल। तो 0 माइनस -10 करोगे तो कितना आ जाएगा? -10. 10 ही तो आएगा, प्लस का आएगा ना बेटा। यस सर। अरे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना बेटा जी। Yes, sir. Yes, sir. ध्यान रखा करो। तो बताओ भी, बताओ यहाँ पे। अब मैंने देखो हर एक कैपेसिटर के अबाउट क्या निकाल दिया। एक पता है सबसे मेन बात क्या है इसमें? सबसे मेन बात ये है बेटा, ये जो जिस आर्म में केवल, जिस वाले आर्म में केवल क्या लगी हुई है? केवल बैटरी लगी हुई है ना, ये वाली, इसने आपके काम को आसान कर दिया बेटा। क्योंकि ये यहाँ पे ये अननोन पोटेंशियल था जिसकी वैल्यू 20 आ गई। अब बताओ बेटा, इस वाले कैपेसिटर की बात करते हैं, जल्दी बताओ। इस वाले कैपेसिटर के अबाउट कितना डिफरेंस है बेटा? बताओ, 20 का है, 15 का है, या 25 का? जल्दी बताओ बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, जल्दी जल्दी बोलो। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके अबाउट, इस वाले की? जल्दी बोलो। 15 का है ना बेटा? अरे यहाँ पे 5 है ना बेटा, यहाँ पे 20 है, तो कितना डिफरेंस आ गया इसका? 15. 15। तो चार्ज कितना आ गया? पहले वाले में चार्ज कितना आएगा? 30 माइक्रो कूलम आएगा बेटा। पहले वाले की प्लेट पे कितना चार्ज आएगा? बोलो प्यारे बच्चों, कर लोगे क्या इसको? यस सर। चलो बेटा इधर आ जा भी, इस वाले पे बता। निधि बेटा इस पे बता। इधर इधर वाले पे कितना है? 20। और इधर कितना है? 10 की -10? -10 तो 30। बताओ, तो यहाँ पे कितना आ गया अब?
यहाँ पे 10 आएगा 30 आएगा? 30, तो फिर 32 जा 60 60, तो 60 माइक्रो आ गया Q2 पे। इस पे कितना आ गया 60। वेरी गुड। अब इधर आ जाओ बेटा थर्ड वाले पे, कितना लिखूं बताओ, V बताओ कितना आया? कितना? 10 20 30 कितना? ये कितना है 20, ये कितना है बेटा इधर? डिफरेंस कितना आ गया है प्यारे बच्चों? 30 की 10? 10 आ गया बेटा, 10 तो कितना आ गया यहाँ पे 40 माइक्रो, बोलो प्यारे बच्चों, गुलाम, ये आ जाएगा। तो ये चार्ज ऐसे जाएगा बेटा, बोलो प्यारे बच्चों, बोलो प्यारे बच्चों। यस सर, ये ऐसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना था, क्या तुम कर सकते हो इसको? यस सर, पक्का? देखो अभी इधर सेकंड वैरायटी थोड़ा और अच्छे लेवल का है, ये देखो भाई, ये भी सर्किट थ्योरी का क्वेश्चन है बेटा। अब बताओ इसमें, बताओ इसमें देखो कैपेसिटर है, बैटरी है, कैपेसिटर है, बैटरी है और ओनली कैपेसिटर है। तो यहाँ पे एक, अब देखो ये क्या है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। तो इसको यहाँ पे 0 मान लूंगा मैं, इसको 0 मान लूंगा, इसको 0 मान लूंगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 10 आ गया ना, यहाँ पे 20 आ गया ना। लेकिन मुझे ऊपर नहीं पता कितना पोटेंशियल है, ऊपर कितना मान लूं बेटा? अननोन पोटेंशियल को क्या मानते हैं हम? क्या मानते हैं अननोन X. पोटेंशियल? एक्स। अब बताओ बेटा इस एक्स की वैल्यू को कैसे निकालोगे आप? इस वाले पॉइंट पे क्या लगा लूंगा बेटा मैं? चार्ज कंजर्वेशन लगा लूंगा। क्या लगा लूंगा बोलो बेटा? तो यहाँ से चार्ज मान लो ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, तो बताओ बेटा तीनों पे, तीनों चार्ज का सम यहाँ पे क्या ले लूंगा? इक्वल टू 0 ले लूंगा बेटा। तो बताओ भाई पहले वाले में क्या लिखूं? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0 ले लूंगा चार्ज कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग। बताओ बेटा Q1 क्या लिखूं? ये मान लो मेरा पहला कैपेसिटर है, क्या लिखूं? क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? x माइनस 10 या x प्लस 10? इंटू 2। बोलो प्यारे बच्चों कैसे निकाला, पता लग गया ना आपने? ये x माइनस 0 क्यों लिया मैंने? क्योंकि यहाँ पे 0 है बेटा, इस वाले के अबाउट तो ड्रॉप है नहीं कोई। यहाँ पे कितना है 20, तो क्या लिखूं इसको? प्लस x माइनस 20 इंटू कितना आ जाएगा 4 एंड सम पुट इक्वल टू 0। तो बताओ बेटा अंदर मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 2x माइनस 20 प्लस 2x प्लस 4x माइनस 80 इक्वल टू 0। बताओ बेटा 2x प्लस 2x, 4x प्लस 4x कितना आ गया? 8x इक्वल टू कितना लिखूं बेटा? 20 और 80 कितना हो गया? 100। उधर जाके प्लस आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 100/8। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों बोलो? 25/4। बोलो प्यारे बच्चों, कर लोगे क्या इसको? कितना आंसर आ गया मेरा? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों यहाँ पे? 25/4, 4 या 2? 2 आएगी बेटा, 25/2 आएगी बेटा, यानी कि 12.5 आ गया वोल्ट की वैल्यू। तो ये अगर Yes, यहाँ पे, sir. हाँ अगर यहाँ पे प्यारे बच्चों 12.5 आ गया, आप बताओ इसका चार्ज निकाल सकते हो, जल्दी बताओ क्या लिखूं? जल्दी बताओ पहले का चार्ज कितना लिखूं बेटा? कितना लिखूं प्यारे बच्चों? दिस माइनस दिस, यानी कि कितना लिखूं? 12.5 माइनस 10, क्यों इक्वल टू क्या होता है? C इंटू वी। ये V आ गया, C कितना है 2, कितना बच गया बेटा? 12.5 में से 10 गए, कितने बच गए? 2.5। और इनटू में कितना आ जाएगा? 2। कितना आ गया बेटा? 5 माइक्रो कूलम आ 5, जाएगा। वेरी गुड बेटा। इसका निकालो दूसरे वाले का, Q2 कितना आया? Q2 तो सेम रहेगा, कितना? 25 आ जाएगा तो
25 माइक्रोकुलम, वेरी गुड। और तीसरे का कितना आ गया बेटा इस वाले के अबाउट, जल्दी बताओ प्यारे बच्चों। Q3 कितना लिखूं, डिफरेंस कितना है 12.5 माइनस कितना है 20, और यहाँ पे क्या लिखूं बेटा इनटू में 4। इसको करोगे सोल्व तो वैल्यू कितनी आएगी -30 आ जाएगा, ये -30 माइक्रोकुलम। -30 का मतलब समझिए ना आप, इसकी ये वाली प्लेट क्या है, ऊपर वाली प्लेट है वो नेगेटिव है, नीचे Yes, sir. नीचे वाली प्लेट क्या है, नीचे वाली प्लेट है वो पॉजिटिव है। Yes, sir. तो बेटा ये वाला चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे निकालते हैं, इसमें कर लोगे ना प्यारे बच्चों। Yes, sir. हाँ जी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों सर्किट थ्योरी। चलो इसमें बता दो आप, इसमें निकाल दो बेटा। उम्मीद करता हूं कि तुम बता पाओगे इस चीज को। बेटा ध्यान से सुनना, अब देखो ये 30 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, इसको क्या मान लूं 0। ये भी कितना आ जाएगा 0, ये भी कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ कितना आ गया बेटा ये 10, यहाँ कितना आ गया बेटा ये -25, यहाँ कितना आ गया ये ऊपर कितना आ जाएगा यहाँ पे 30। इसको कितना मान लो बेटा x, निकाल सकते हो इसको, बोलो प्यारे बच्चों। इसके अबाउट क्या लगा लूंगा दोबारा फिर, चार्ज कंजर्वेशन, बोलो प्यारे बच्चों। निकाल सकते हो ना प्यारे बच्चों आप इसको। जब क्वेश्चन निकलवाने की बात आती है ना तब आप बिल्कुल चुप हो जाते हो। डर लगता है मुझे कि कहीं तुम्हें कुछ भी ना समझ में ना आ रहा हो। तुम्हें आ रहा है ना समझ में मैं क्या कर रहा हूँ इसमें। Yes, sir. आपको तो रिस्पॉन्ड करने में भी परेशानी होती है बेटा। बताओ कितना बना x की वैल्यू, बताओ x कितना आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 4 वोल्ट आ गई ना। निकाल दो फिर Q1। बताओ यहाँ पे पुट कर दो x की वैल्यू, यहाँ ये पहले का चार्ज आ जाएगा। बोलो क्या लिखूं, कितना लिखूं 4 - 10 कितना आ गया 4 - 10 -6 माइक्रोकुलम आ जाएगा बेटा पहले का। Q2 का कितना निकाल दो बताओ, Q2 का कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 29 इंटू 2 कितना है बेटा जल्दी बताओ, बोलो प्यारे बच्चों 58। और Q3 कितना आ जाएगा, क्या लिखूं यहाँ पे 4 - 26 26 52 52। तुम्हें आया समझ में कैसे निकाला मैंने। Yes, sir. सभी बच्चों को आ गया समझ में अच्छे से, पक्का। Yes, sir. वेरी गुड बेटा। बेटा आज का डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है ना जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ये थोड़ा सा और खतरनाक लेवल का क्वेश्चन आ गया बेटा, क्योंकि यहाँ पे 2 अननोन पॉइंट आएंगे बेटा, एक ये अननोन पॉइंट आएगा और एक ये अननोन पॉइंट आएगा। अब तक तो अननोन पोटेंशियल एक ही था हमारे पास, अब ये 2 आ जाएंगे बेटा। अब देखो देखो इसको इन्होंने अर्थिंग कर रखा है। अर्थिंग का मतलब नीचे मुझे क्या लेके चलना पड़ेगा सभी के लिए, क्या लेके चलना पड़ेगा 0। 0. यहाँ कितना आया बेटा 4, यहाँ कितना आया बेटा 2, यहाँ कितना आया -4, और यहाँ पे तो कितना है 0। अब बताओ बेटा, अब यहाँ पे पोटेंशियल कितना मान लूं x, तो यहाँ पे कितना मानना पड़ेगा मेरे को y। बोलो बेटा x की वैल्यू निकालने के लिए तो आपको x को हायर लेके चलना पड़ेगा, और y की वैल्यू को निकालने के लिए आपको y को हायर लेके चलना पड़ेगा। तो बताओ बेटा क्या बनेगा, इसी के अक्रॉस क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है C1 के अबाउट। और प्यारे बच्चों
पोटेंशियल डिफरेंस तभी निकलेगा जब आपको एक्स और वाई की वैल्यू का पता होगा। तो क्या करेंगे, एक बार तो किसको हायर मान लेता हूं मैं, एक बार तो किसको मान लेता हूं, एक्स इज एट ए हायर पोटेंशियल। बताओ बेटा, अगर एक्स हायर पोटेंशियल है तो एक्स वाले पॉइंट पे चार्ज कंजर्वेशन यूज कर दो आप। बताओ बेटा, इसके अबाउट यहाँ पे चार्ज कितना लिखूं, जल्दी बताओ। एक, मान लो यहाँ पे कितना है Q1, यहाँ पे कितना है Q2, यहाँ पे कितना है Q3, ये आ जाएगा। तो बताओ क्या लिखूं बेटा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 किसके इक्वल पुट कर दूं, 0। जल्दी बोलो बेटा, Q1 किसके इक्वल आएगा, क्या लिखूं, x माइनस 4 इंटू में 2। बोलो प्यारे बच्चों, आया ना समझ में। Q2 यानी कि इस वाले की बात कर रहा हूं अब मैं, यहाँ वाले की, x माइनस 2 इंटू 2 प्लस Q3 क्या लिखूं, जल्दी बोलो। अब यहाँ ये कौन है, x माइनस वाई इंटू में 2 और सम इक्वल टू आ गया 0। बताओ बेटा किसके इक्वल वैल्यू आ गई, 2x 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 6x माइनस 8 माइनस 4 माइनस 2y इक्वल टू 0, यानी कि 6 8 माइनस 2y इक्वल टू 12। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई, कब, जब x मेरा हायर पोटेंशियल पे है। कर लोगे ना बेटा, बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। अब मैं लेके चलूंगा y को हायर पोटेंशियल पे, क्योंकि मुझे y को निकालना है। y इज एट हायर पोटेंशियल। बताओ बेटा, अब y अगर हायर है तो यहाँ से मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूं इसका। अब मैंने y को हायर ले लिया तो y से चार्ज ऐसे गया, नीचे गया और इधर गया। अब की बार इनका सम 0 ले लूंगा। बताओ बेटा क्या लिखूं, बताओ क्या लिखूं इसको मैं, इसके लिए बताओ बेटा, यहाँ इस वाले, जल्दी बोलो। अब हायर कौन है बेटा, y, तो क्या लिखूं, y माइनस, हाँ, इंटू में 2 प्लस इसका क्या लिखूं, y माइनस 4 की प्लस 4, y माइनस 0 इंटू 2 सम इक्वल टू 0। जल्दी बोलो बेटा क्या बन गए, ये बनेगा 2y माइनस 2x प्लस 2y प्लस 8 प्लस 2y इक्वल टू 0। जल्दी बोलो कितने y हो गए, 6y, 6y माइनस 2x और किसके इक्वल आ गया, इक्वल टू माइनस 8 के इक्वल आ गया। इट इज इक्वेशन नंबर 2। बेटा ये तो दोनों की दोनों लीनियर इक्वेशन आ गई भाई, 10th क्लास में अगर आपने पढ़ा हो तो। बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। तो बताओ भाई, एक इक्वेशन यह आ गई, एक इक्वेशन यह आ गई। अब इनको मैनेज करने के लिए क्या करूंगा बेटा, जल्दी बताओ। अगर मुझे यहाँ लिखूं मैं -2x ये वाला और प्लस का 6y और इक्वल टू -8, इनको आपको सोल्व करना आता है ना बेटा। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या तो x वाले इक्वल कर लो या y वाले इक्वल कर लो। जल्दी बताओ बेटा क्या बनेगा, इसको इनको सोल्व कर लोगे ना आप, अरे सोल्व कर लोगे ना, ये तो लीनियर इक्वेशंस है बेटा। यस सर। तो प्यारे बच्चों पता है x की जो वैल्यू बनेगी ना आपके पास सोल्व करने के बाद, x की वैल्यू मान ले आपके पास आएगी 7/4। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल कैलकुलेट, और y की वैल्यू बनेगी बेटा, x की वैल्यू निकालने के बाद y की वैल्यू आएगी -3/4। अब एक बात बताओ, इस वाले कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ जो C1 वाला था। तो बताओ बेटा ऐसे था ये C1 वाला कैपेसिटर, इधर मैंने x लिया था, x की वैल्यू तो कितनी आ गई, 7/4 आ गई, और इसकी वैल्यू आ गई -3/4। और ये कितना है C1 यानी कि जो 2 माइक्रोफेराड वाला है। तो बताओ बताओ ये कितना है हायर, ये कितना है लोअर। तो क्या लिखूं बेटा, दिस माइनस दिस। अरे बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। हाँ, इसके अबाउट मुझे क्या निकालना था, इसके अबाउट मुझे पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या लिखूंगा बेटा मैं, दिस माइनस दिस, यानी कि 7/4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3/4, कितना आ गया 10/4 यानी कि 5/2 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ईमानदारी से बताओ 5/2। बेटा। एक बात बताओ, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया ना अच्छे से,
Yes, sir. तो बेटा मैंने आपको लगभग सारी वैरायटी करवा दी है सर्किट थ्योरी में। देखो यहाँ पे तो कुछ भी अननोन नहीं निकालना था मेरे को, इसमें सब गिवन था बेटा, इसमें अननोन कुछ भी नहीं था, ठीक है। इसमें मैंने अननोन लेके चलना पड़ा एक, इसमें भी मैंने एक अननोन लेके चलना पड़ा यहाँ से, और इसमें मैंने दो अननोन लेके चलने पड़े। बेटा तरीका सब में सेम है। मैंने बताओ मैंने मेन कंसेप्ट कौन सा यूज किया है चार्ज कंजर्वेशन के लिए, बोलो पहले बच्चों। Yes, sir. कर लोगे ना बेटा, हो जाएगा ना ये। Yes, sir. चलो अब देखो बेटा, अब एक्चुअली पता है क्या बात है, एक आपको मैं बहुत ही मेन बात बताने वाला हूँ। एक्चुअली बेटा जो हमारा सेकंड चैप्टर है ना, सेकंड जो यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें है ना रजिस्टर के बारे में पूरा बताया जाएगा आपको। और रजिस्टर को लेके क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं कैपेसिटेंस वाले के कंपैरिजन में अगर बात की जाए तो वहां पे है ना एक लॉ आएगा बेटा, एक प्रिंसिपल आएगा जिसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। क्या आएगा? व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, उसको बोलते हैं गेहूं पत्थर का पुल, वैसे ही बोल रहा हूं मजाक के लिए। व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल आएगा बेटा, और उसके है ना दो केस बनते हैं, एक तो बैलेंस कंडीशन और एक होती है अनबैलेंस कंडीशन, उसको बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ये बेटा रूल है, इसमें पता है क्या होता है, ये एक्चुअली बताया तो जाता है रजिस्टर को लेके, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो कैपेसिटर का फॉर्मूला है ना, ये जो बना रखे हैं, देखो इन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। और आपको है ना नीट वगैरह के लिए या जेई मेन के लिए वैसे तो बेटा देखो दोनों पढ़ने पड़ते हैं, बैलेंस कंडीशन भी और अनबैलेंस वाली कंडीशन भी। तो मैं आपको फिलहाल बैलेंस वाला ही बता के चल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आपको रजिस्टर के बारे में बताऊंगा तब मैं आपको अनबैलेंस भी बताऊंगा, आपको दोनों बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें क्या होगा। एक्सक्यूज मी सर, सर हाँ आपने बेटा, जो क्वेश्चंस बनाए हैं नीट लेवल के हैं फिर बोर्ड लेवल के? बेटा बोर्ड लेवल के नहीं है ये सारे के सारे नीट लेवल के क्वेश्चन थे। हाँ लेकिन जो शुरू का क्वेश्चन नहीं था उसमें एक दो, कितना चैप्टर रह गया है, कौन कौन से टॉपिक रह गए हैं? इसमें हाँ इसमें बेटा इसमें, अरे यार क्या हो गया इसके, क्या हो गया ये पता नहीं क्या है हाँ देखो इसमें बेटा अभी हमारा बच गया सीआर सर्किट, सीआर कैपेसिटर रेजिस्टेंस सर्किट, ये हमारा लास्ट बचेगा बेटा। बस ये आरसी सर्किट इसको बोलते हैं, आरसी सर्किट ये वाला बच गया लास्ट। मैक्सिमम 2 दिन और लगेंगे इसमें हमें बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे ये बोलते हैं ना कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की जो इक्वेशन होती है मैथमेटिकली, बोलो बेटा प्यारे बच्चे, आया ना समझ में आपको जो मैंने बोला? यस सर। हाँ ये आरसी सर्किट का 2 दिन का और टॉपिक बच गया, फिर मेरा चैप्टर पूरा हो जाएगा बेटा। और पता है मेन बात क्या है, देखो बेटा कैपेसिटर के क्वेश्चन ठीक है आप निकाल लोगे सीरीज पैरेलल मिक्स वगैरह सब, लेकिन अच्छा जो कॉन्फिडेंस आता है ना वो रजिस्टर को लेके आता है बेटा। और जो खेल आप रजिस्टर में करोगे ना कैपेसिटर में उसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा बेटा। इसलिए मैं पता क्या करता हूँ, मैं पहले रजिस्टर वाला टॉपिक करवाता था बच्चों को, बाद में कैपेसिटर वाला करवाता था मैं। लेकिन अब की बार क्या किया, मैम बोले कि भाई आप पहले कैपेसिटर का करवा दो, इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है आपको, लेकिन अगर आप रजिस्टर वाला पढ़ के कैपेसिटर वाला करते ना तो बड़ा आसान लगता है आपको। बट कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप ये भी कर सकते हो। तो बेटा जी ये था व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, इसमें बेटा एक ब्रिज फॉर्मेशन होती है रजिस्टर की अगर बात की जाए, तो मैं चलो ये कैपेसिटर को लेके ही बता देता हूं मैं। बेटा जी इन्होंने बोला है कि C1 C2 C3 C4 के बीच में रिलेशन बताना है, और क्या गिवन है ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल वो सेम दे रखा है बेटा, यानी कि पोटेंशियल एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एट बी दे रखे हैं, और ये बैलेंस कंडीशन में। अब एक बात बताओ आप, अगर ए और बी का पोटेंशियल सेम है तो सी के अबाउट कोई भी चार्ज फ्लो, बताओ बेटा क्या सी के अबाउट चार्ज फ्लो करेगा इसमें?
बोलो प्यारे बच्चों, अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है, क्या सी के अबाउट चार्ज फ्लो करेगा? नो सर। तो इसका मतलब अब इस कैपेसिटर के अबाउट कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसका होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा। अब बताओ अरेंजमेंट कैसे बन गया हमारा? इसी को बोलते हैं बेटा, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ गया, और ये ऐसे आ गया, और ये ऐसे था। ये मान लो ए पॉइंट था मेरा, और ये मान लो मेरा बी पॉइंट था। बेटा जब मैंने इस कैपेसिटर को यहाँ से रिमूव कर दिया, तो ये जो C1 C2 है ये किस में आ गए? सीरीज पैरेलल या बोलो, C1 C2 बताओ बेटा किस में आ गए, जल्दी बताओ। सर वीडियो नहीं दिख रही। हैं? सर वीडियो नहीं दिख रही। अब बोल रही है तू, इतनी देर होगी मेरे को। अब दिख रही है? अब दिखाई दे रही है बेटा? यस Yes, दिख sir. रही फिर पहले बता दिया करो ना आप, है? मैं ये बोल रहा हूं इधर, अगर ए और बी का पोटेंशियल इक्वल दे रखा है ना, अगर ए और बी का पोटेंशियल उन्होंने इक्वल दे रखा है, तो ए और बी का अगर इक्वल पोटेंशियल है, तो इस C5 के अबाउट कोई भी चार्ज फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब अगर कोई चार्ज ही फॉलो नहीं करेगा तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। अब ये 4 बच गए। अब बताओ ये दोनों किस में है, सीरीज में कि पैरेलल में? C1 C2 वाले जल्दी बोलो। सीरीज पैरेलल? ये किस में है, सीरीज में है पैरेलल में है बेटा? अरे ये टर्मिनल देखो ना आप, सीरीज है कि पैरेलल है बेटा दोनों? ये बताओ, ये दोनों C1 C2 वाले बताओ। और फिर एक बार बोल पड़ा करो उन्होंने। तो ये दोनों अगर सीरीज में है, तो जो चार्ज यहाँ इसमें घुसेगा Q1, वो पूरे में सेम रहेगा ऊपर वाले में, और Q2 यहाँ से घुसेगा, वो इसमें सेम रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, इसको बताने के लिए, अगर मुझे यहाँ पे निकालना पड़ जाए, तो मैं लिख सकता हूँ, अगर इन दोनों के कंपैरिजन की बात करता हूं मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ Q1 बाय C1 इक्वल टू Q2 बाय C3, क्योंकि जितना चार्ज यहाँ से यहाँ तक की बात कर ली मैंने, और यहाँ से यहाँ तक की बात कर ली, तो चार्ज सेम रहेगा। ऐसे ही वही चार्ज आगे आ जाएगा। तो क्या लिखूं बेटा, Q1 बाय C2 इक्वल टू Q2 बाय C4। ये दो इक्वेशन आ गई मेरी मैथमेटिकल। इनको जब आप इक्वेट करोगे, डिवाइड करोगे आपस में, ये क्यू से क्यू कट जाएगा, और मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा C2 C3 इक्वल टू C1 C4। और रेशो निकालना चाहो तो रेशो भी निकाल लो बेटा।